हेलो एवरीवन। देखो बेटा, 9th में जो हमने फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर रखा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। बिकॉज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ की 75% पॉपुलेशन वहाँ की क्या कर रही थी, फार्मिंग पे डिपेंड थी। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कितने परसेंट पॉपुलेशन कर रही थी? ओनली 25% पॉपुलेशन। तो अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में फर्स्ट देखो आपकी डेयरी फार्मिंग। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज इन पालमपुर। पीपल फीड देयर बेफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास। उनके लिए अरेंज करते थे, जवार एंड बाजरा जो उगाते थे वो कैटल फूड के लिए। कब उगाया जाता है? ये रेनी सीजन में। फिर जो मिल्क था एनिमल्स का वो सेल करके आते थे रायगंज में, जो आसपास एक गांव था। टू ट्रेडर्स आते थे शाहपुर से। उन्होंने अपनी एक चिलिंग सेंटर बना रखा था, रायगंज में लगा रखा था चिलिंग सेंटर, जिसके लिए मिल्क कहाँ से जाता था? पालमपुर से जाता था। तो पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या थी? डेयरी फार्मिंग। दूसरी क्या है? कोई आपसे पूछे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल दो, तब भी आपको यही लिखने हैं। डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ गया कि छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, जैसे गन्ने से गुड़ बना लिया, जैगरी, या शुगर बना ली। उस गांव, मतलब ये सिर्फ उसी गांव के बारे में है, हाइपोथेटिकल विलेज है। मेन आपको ये देखना है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, नॉन फार्मिंग कौन सी होती हैं। तो एट प्रेजेंट जो पालमपुर में है, लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे। जो मैन्युफैक्चरिंग थी पालमपुर में वो बहुत हाई लेवल पे नहीं थी, हाई स्केल पे नहीं थी। एक सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा रखी थी उन्होंने, अपने घर पे ही जैसे आसपास काम कर लिया। उसमें कैसे कर रहे थे वो? स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। कहाँ पे हो रहा था काम? मेनली एट देयर होम्स और फील्ड्स में। खुद ही कर रहे थे, कोई लेबर हायर नहीं कर रखे थे। जैसे मिश्री लाल था, उसने क्या करता है वो मिश्री लाल? मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन ले ली उसने, जो बिजली से चलती है, और अपने खेत में लगा लिया। वहाँ शुगर केन यूज़ होते जाएंगे और शुगर बनती जाएगी और जैगरी बनता जाएगा। तो वो गुड़ बना के फिर वो बाहर बेच कर आ जाता था, इससे उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था। तीसरी एक्टिविटी क्या है नॉन फार्मिंग में? शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। लोग क्या कर रहे थे? व्यापारी थे। ट्रेड क्या होता है? सामान खरीदना और बेचना होता है ट्रेड, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वो ट्रेड होता है। जिस भी शॉप पे आप मान लो कपड़े भी लेने जाते हो, तो कपड़ों का वो व्यापारी होता है, शॉपकीपर है। जो सेल परचेज का काम करता है वो ट्रेडर है। कौन थे पालमपुर के ट्रेडर? वो शॉपकीपर थे जो अपना सामान बेचते थे। होलसेल मार्केट से, शहर से सामान लेकर आते थे और गांव में सबको बेचते थे। आपने भी देखा होगा अपने गांव में आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिसपे थोड़ा बहुत राशन मिल गया, टूथपेस्ट वगैरह, सॉप, बिस्किट्स, बैटरीज, ये सब सामान मिल जाता है किचन का। नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह मिल जाते हैं। थोड़े बहुत कपड़े भी मिल जाते हैं। तो जो बस स्टैंड के आसपास घर होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने जो मतलब बिल्कुल आउटर पे जो रूम है उसमें ऐसी कोई शॉप बना लेते हैं कि थोड़ी बहुत सेल उनकी हो सके। कुछ खाने का सामान रख लिया, चिप्स वगैरह हो गई, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, टॉफ़ी, चॉकलेट्स हो गई, ये चीज़ें। फिर कोई करीम था पालमपुर में, उसने कंप्यूटर क्लास सेंटर चला रखा था गांव में।
बहुत सारे लोग उसमें पढ़ने आते थे। उस गांव में दो ऐसी, मतलब कहाँ चला रखा था पहले पढ़ लेते हैं। रिसेंट ईयर्स में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। करीन found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town। तो उसने गांव में ही खोल लिया सेंटर। फिर गांव में ऐसी दो लेडीज थी जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी, तो उनको उसने जॉब पे रख लिया कि वो कंप्यूटर सिखा देंगी। कंप्यूटर ले आया वो, तो लोग बच्चों ने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता था कंप्यूटर सीखने के लिए, अदर टाउन में या अदर विलेज में नहीं जाना पड़ता था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है। पालमपुर में क्या था, जैसे रिक्शा में टांगे हो गए, ट्रैक्टर, ट्रक्स वगैरह, बुलोक कार्ट्स हो गई, बोगी हो गई, ये सारे वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते थे। जैसे जैगरी जो बन रही थी गुड़, वो गाड़ियों में लोड होके जाता था और शाहपुर में और रायगंज में सेल होने के लिए। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। किशोरा एक फार्म लेबरर है, तो अदर लेबरर्स की तरह उसने भी क्या किया भाई, जितना वो कमा पाता था मजदूरी से, उसमें उसका खर्चा नहीं चल पा रहा था। कुछ साल पहले उसने क्या किया, एक लोन लिया। गवर्नमेंट प्रोग्राम था, कोई सरकार की कोई स्कीम थी, उसके अंडर उसने एक लोन लिया जिसमें चीप लोन मिलता था, सस्ता कम इंटरेस्ट वाला लोन दिया जाता था उनको जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको। इससे उसने एक भैंस खरीद ली। अब वो क्या करने लग गया, भैंस का दूध बेचने लग गया। और जो बेफेलो है उसके साथ वुडन कार्ट जोड़ के एक गाड़ी बना ली वो। उसको वो यूज़ करने लगा क्ले वगैरह लेकर आने के लिए, पोटर्स के लिए मिट्टी। फिर वो जैगरी लोड करके उसमें शाहपुर भी चला जाता था। इससे क्या हुआ, उसकी इनकम का सोर्स इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसके नोट्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आज जो टॉपिक आपके पास आया है पीडीएफ में, उसमें एक आपका क्वेश्चन आया है कि लेबर कहाँ से आती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैपिटल कहाँ से मिलती है फार्मर्स को। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो इसीलिए आज मैं वीडियो भेज रही हूँ क्योंकि वो पीडीएफ में चला गया है टॉपिक। तो पहले वीडियो को देख लेना, फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को लिख लेना। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है अच्छे से, और जो आज की पीडीएफ थी उसमें जो मटेरियल था वो आपको नोट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है वो देखो, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मेन 2 हैं इस चैप्टर में। फार्मिंग में एग्रीकल्चर आ गया और नॉन फार्मिंग में इसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं लोग, वो सारा कुछ नॉन फार्मिंग में चला जाता है। आप भी अपने आसपास देख सकते हैं कि कितने लोग फार्मिंग करते हैं, कितने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हैं। फिर नॉन फार्मिंग में भी कौन सी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में लगे हैं या कोई शॉप खोल रखी है या ट्रांसपोर्ट का काम है उनका, ये चीज़ें। कोई कंप्यूटर सेंटर है, कोचिंग सेंटर है। समरी जब पढ़ोगे तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे, जैसे एक अबेंडेंट वर्ड आ रखा है। अबेंडेंट होता है ज़्यादा मात्रा में, मोर क्वांटिटी में। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अवेलेबल है वो लेबर है। काम तो कम है, काम कम है और लेबर है ज़्यादा। इसीलिए अबेंडेंट फैक्टर। और फिक्स फैक्टर कौन सा है, लैंड हो गया आपका। उस पर कैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, 2 मेथड्स करा दिए मैंने, मॉडर्न फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर लेबर कहाँ से आती है, सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करवा दिया। लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें। फिज़िकल कैपिटल के 2 टाइप्स थे, फिक्स एंड वर्किंग। तो इस तरीके से हमने एक चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। एक बार ये स्कूल में शायद हो भी चुका है, फिर भी मैंने स्टार्टिंग से ही बेटा सिलेबस को लिया है।
आज आप वो PDF नोट कर लेंगे जो सेंड की है और इस वीडियो को देख लेंगे। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ उसी PDF में आ गई हैं जो आज आपको सेंड की गई है। उसके बाद फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, NCERT सॉल्यूशंस नोट करेंगे पहले यहाँ से। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेली सेंड कर देंगे, वो क्वेश्चंस आप अपने नोट कर लेना। थैंक यू।